स्टूडेंट, आज हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है, लॉज ऑफ मोशन। अभी तक अब जो भी हमने पढ़ा है वो रिलेटेड टू मोशन पढ़ा है, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए हैं, मोशन के 3 लॉ। जैसे हमने 3 इक्वेशन पढ़े अबाउट मोशन, वैसे ही न्यूटन ने हमें क्या दिए, 3 लॉ दिए हैं। तो फर्स्ट लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमने एक पोजीशन पे रखी है, वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वो कभी भी उसकी पोजीशन चेंज अपने आप नहीं होती। या फिर कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो भी कंटिन्यूसली क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है, या फिर आपने देखा होगा कि अगर आपने फुटबॉल हिट किया है तो वो क्या होता है, मूव करता है समटाइम्स, मतलब कुछ देर के लिए वो क्या करता है, मूव करता है और अपने आप क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसे क्यों होता है, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, if an object is in continuous in rest position or is in motion unless we cannot apply unbalanced external force, ठीक है। तो बिफोर वी आर स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, ये टॉपिक हमारा फिर से 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। सपोज मान लो ये एक बॉक्स है, बीच में रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या होगा, ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये बॉक्स क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा, मतलब वो कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। 5 - 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट द बॉक्स इज इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, लेकिन वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बैलेंस फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी, इफ द टू फोर्सेस एक्ट्स in a opposite direction have a same magnitude, या फिर ये भी बोल सकते हो कि if two equal magnitude forces acting on an object in a opposite direction, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है, बैलेंस फोर्सेस। क्या बोला जाता है, बैलेंस फोर्सेस। देन अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है, सपोज मान लो ये बॉक्स है, सिमिलर बॉक्स है, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस साइड से, और इस साइड से कितना हम अप्लाई कर रहे हैं, 5 न्यूटन। तो क्या हुआ, तो अब बॉक्स कौन से डायरेक्शन में मूव होगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है इस फोर्स से। तो ये बॉक्स कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा, लेस वाले फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, सॉरी ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके डायरेक्शन से क्या होगा, वो मूव होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों अनइक्वल फोर्सेस है, दोनों क्या है, अनइक्वल फोर्सेस है। तो हम अनबैलेंस फोर्सेस बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस, क्योंकि दोनों का बैलेंस नहीं हो रहा है, एक ज़्यादा है तो दूसरा क्या है, कम है। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है, अनबैलेंस फोर्सेस। क्या बोला जाता है, अनबैलेंस फोर्सेस। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे अनबैलेंस फोर्सेस की, इफ़ टू
two unequal forces acting on a object acted on a object in a opposite direction, उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तभी हम उसे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस बोल सकते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होनी चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो हम उसे बैलेंस और इनबैलेंस नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, इफ़ टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड एज अ अनबैलेंस फोर्सेस। क्या बोलेंगे इनको, अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, अब ये मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जो हमें न्यूटन ने तीन लॉ दिए हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो रिलेटेड टू क्या है, अनबैलेंस फोर्स। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है मोशन का, एन ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट और इज इन द मोशन अनलेस वी कैन नॉट अप्लाई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा या फिर वो मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर बाहर का अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपके टेबल पे बुक रखे, ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे जब तक आप अपने हाथ से उसे उठाकर बाजू में नहीं रखते। क्यों, वहाँ पे उस पर कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपने रेस्ट पोजीशन में ही है। जब आप हैंड से उसे उठाकर बाजू में रखते हो तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, उसका हम क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं, उसे मोशन में ला रहे हैं। या फिर बॉल एक जगह पे है तो वो क्या रहेगी, रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। फुटबॉल पकड़ लो, अगर वो ग्राउंड पे एक जगह रखी है तो वहीं पे रहेगी। कब तक, जब तक हम उसे लेग से हिट नहीं करते। अब लेग से हिट करना मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तब उसकी पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो रही। मतलब वो पहले रेस्ट में था फिर वो मोशन में चला गया। ये हो गई रेस्ट ऑब्जेक्ट की बातें। ठीक है, अब मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं। साइकिल पता है सबको, जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो मोशन में होती है, ठीक है, लेकिन उसे स्टॉप करना है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक दबाने के बाद वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मतलब हम मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में ला रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक दबाते हैं मतलब क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम जो उसके व्हील्स होते हैं वहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, मतलब उस पर भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी वो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में आता है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज इन रेस्ट अनलेस वी कैन नॉट अप्लाई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो चीज़ या तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर वो मोशन में है और हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगी, मूव करने लगेगी। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, कोई भी चीज़ या तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी या फिर वो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसी लॉ को क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। लॉज ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी और इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू बी इन अ रेस्ट और मोशन।
मतलब बॉडी की टेंडेंसी जो उसको उसी पोजीशन में रखने की कोशिश करती है, या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रखने की कोशिश करती है, या फिर वो मोशन में है तो मोशन में ही रखने की कोशिश करती है। उसे क्या बोला जाता है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट टू बी इन अ रेस्ट और टू बी इन अ मोशन, मतलब वो अपने आप को उसी पोजीशन में रखने की कोशिश करती है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? इनर्शिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप सडनली किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करें तो वो पहले क्या करती है? उसकी पोजीशन पहले की ही अटेन करने की कोशिश करती है, पर हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी पोजीशन क्या करती है? चेंज हो जाती है। मतलब वो रेस्ट में है तो मोशन में है। मतलब ये इनर्शिया किससे रिलेटेड है? हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। अब इनर्शिया के टाइप्स है, जैसे इनर्शिया के टाइप्स कौन सा है? मोशन के लिए इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट पोजीशन। डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट पोजीशन। अब आप बस में गए होंगे, हम हमेशा बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें पता है जब बस स्टॉप पोजीशन में या फिर रेस्ट पोजीशन में और हम खड़े हैं, ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो क्या होता है? बस सडनली क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है, तब हमारी बॉडी ऐसे थोड़ी पीछे झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया क्या करता है? हमारी ओरिजिनल पोजीशन चेंज होने से उसे क्या करता है? अपोज करता है, मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ही रखने की कोशिश करता है। तो क्या होता है? जब सडनली बस स्टार्ट होती है तो हमारा जो नीचे का भाग है, कमर के नीचे का भाग है, वो बस से टच होता है, मतलब हमारे पैर बस के कांटेक्ट में होते हैं, तो इसीलिए वो आगे मुँह हो जाते हैं। लेकिन कमर के ऊपर का जो पार्ट है वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करता है। तो नीचे वाला पार्ट आगे चला जाता है और पीछे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट पीछे चला जाता है। इसलिए हमें वहाँ पे वैसा महसूस होता है कि जब बस सडनली स्टार्ट होती है तो क्या होता है? हम पीछे चले जाते हैं, हमारी बॉडी पीछे चली जाती है, ठीक है। तो ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल किसका है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है? अब बस स्टार्ट में है, बस कैसे है? मोशन में है, बस चालू है और हम खड़े हैं, ठीक है। तो क्या होता है? बस सडनली स्टॉप हो जाती है तो हम क्या होते हैं? आगे चले जाते हैं, बराबर है। जब बस रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है तब पीछे जाते हैं, लेकिन अब बस क्या है? मूविंग में है या फिर मोशन में है, तो हम क्या होते हैं? अगर सडनली वो बस स्टॉप हो गई तो हम ऐसे आगे चले जाते हैं, बराबर है। ये सबके साथ हुआ है, जितने भी लोगों ने बस में ट्रैवल किया है, सब ने ट्रैवल किया है, तो उनको पता है कि हमारी जो बॉडी है, जो बस सडनली स्टॉप होती है तो हम ऐसे आगे चले। ऐसा क्यों होता है? फिर से क्या है? इनर्शिया, जो हमारी बॉडी है वो ओरिजिनल पोजीशन में ही रहने की कोशिश करती है। अब इस केस में क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है? जो बस है तो हमारी बॉडी भी बस के साथ किस में है? मोशन में है, ठीक है। लेकिन बस क्या होती है? सडनली स्टॉप हो जाती है, तो ये जो पार्ट है नीचे वाला वो क्या होता है? वो भी स्टॉप हो जाता है बस के साथ। लेकिन ये जो पार्ट है ये पहले मोशन में था, तो ये मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, तो ये आगे चला जाता है मोशन में ही कुछ देर के लिए, और ये फिर पीछे आ जाता है। मतलब ऊपर वाला पार्ट मोशन में ही रहने की कोशिश करता है और नीचे वाला पार्ट जो बस के साथ क्या है? कांटेक्ट में है, तो वो क्या हो जाता है? उसी के साथ अटैच, उसी के साथ स्टॉप हो जाता है। तो ये है लॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये केस कैसा है? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में सेम, अगर टर्निंग है, अगर इस साइड में टर्न हो रही है बस तो हम इस साइड में चले जाते हैं, और इस साइड में टर्न हो रही है तो इस साइड में हमारी बॉडी क्या करती है? मतलब जिस डायरेक्शन में बस मूव हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है। तो क्या कर रही है? बॉडी हमारी खुद को उसी पोजीशन में रखने की कोशिश करती है जिस पोजीशन में वो पहले थी।
ठीक है, तो उसे बोला जाता है इनर्शिया। उसे क्या बोला जाता है? इनर्शिया। तो इस फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है? लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इज इन रेस्ट और इज इन अ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड। मतलब अगर जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो क्या होता है? रेस्ट पोजीशन में होता है या फिर मोशन में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि इनर्शिया से रिलेट था। अब आपको क्या करना है? ये जो लॉज ऑफ मोशन है इसका स्टेटमेंट क्या है उसके साथ आपको नोट्स बनाने हैं और 10 एग्जाम्पल लिखने हैं इसके रिलेटेड जो हमारे सराउंडिंग में है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कितने एग्जाम्पल है जो हमारे सराउंडिंग में हमें पाए जाते हैं वो आपको क्या करने हैं? लिखने हैं नोटबुक में। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। और ये था आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं और उस थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें यहाँ की समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर हमारे पर्सनल ग्रुप पे भी हमें लिख के भेज सकते हो। थैंक यू।